कौन सी थ्योरम बनानी है? फर्मट थ्योरम। फर्मट, ठीक है, कौन सी थ्योरम है? फर्मट थ्योरम। बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को। फर्मट थ्योरम की यदि हम बात करें, अब मेरी बात समझिए, बहुत प्यार से समझिएगा। देखिए, देखिएगा, जैसे ये एक नीचे P लिखा है और ये नंबर n लिखा है और यहां के पावर P-1 दिया है, ठीक। ऐसी दशाओं में हमेशा शेष एक बचेगा, हमेशा शेष कितना बचेगा? एक बचेगा। अब देखो, लेकिन ये दोनों संख्याएं ऐसी होंगी जो किसी एक संख्या से नहीं घटेंगी। ये दोनों संख्याएं, यानी ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं घटेंगे। ठीक, ये चीज आपको समझ में आई। अब देखो, और यहां जो पावर होगी, जो यहां पे संख्या लिखी होगी, उससे एक कम होगी। हम छोटे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल फॉर जैसे यदि यहां पे 2 लिखा है, तो ये छोटी ले लेते, बड़ी ले लेते हैं। यदि यहां पे हम मान लेते हैं 5 लिखा है, यहां पे 4 लिखा है और यहां पे 5 से 1 जाएगा, 4 लिखा है। ये संख्या इस प्रकार से आपको लिखा होगा। ये तो हमने छोटा रूप आपको दिया है। अच्छा, एक बात बताओ हमें, इसका हमेशा शेषफल कितना इसमें आएगा? 1 आएगा। चाहे आप कर लो 4 की मल्टीप्लाई 4 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 64 चक्कू कितना होगा? 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 24, 1 25, यानी कि 254, यही होगा ना? 200, हाँ 56 होगा। ठीक है, कितना होगा? 56। और बटे कितना? यही तो लिखा है। अब इसको काटो, 55 25, 5 करना 5, कितना शेष मिलेगा? हमेशा एक शेष मिलेगा, हमेशा एक शेष मिलेगा। इस बात के लिए सहमत है कि नहीं सहमत? सहमत है ना? तो यदि हम बात करें अगली संख्या की, तो जैसे हमारे पास कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, जैसे हमारे पास 65 और यहाँ पे लिखा है 44, ठीक है। ये दोनों संख्याएं किसी ना नंबर से नहीं घटती हैं, एक संख्या से नहीं घटनी चाहिए, ठीक है। यदि इसको हम 65 की जगह पे 67 कर लेते हैं, यहाँ पे एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे हमेशा क्या होनी चाहिए? एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिखा है? 63। तो हमेशा शेषफल कितना मिलेगा? 1। शेषफल कितना मिलेगा? 1। इस बात से सहमत है कि नहीं सहमत? ओ सॉरी, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? 66। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, पहले नोट करो इसे, फिर समझाते हैं। उससे एक पावर कम होनी चाहिए, नीचे अभाज्य संख्या होनी चाहिए। नीचे जो है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। चले, जैसे एग्जाम्पल फॉर, जैसे यहां पे लिखा है 93, यहां पे लिखा है 125 और यहां पे कितना लिखा है? 92, ठीक है। 93 और 125 किसी एक संख्या से नहीं घटती। 93 और 125 किसी भी एक संख्या से नहीं घटती हैं और इसकी पावर इससे एक कम। जहां भी ऐसा आपको सीन दिखाई पड़े, वहां पे हमेशा शेषफल कितना मिलेगा? 1। कितना मिलेगा? 1। ठीक, कितना मिलेगा? 1। हमारी बात समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? ठीक है, समझ में आया? ठीक, बढ़े आगे। अरे हट नहीं रहा, ठीक, चलें आगे।
ये थ्योरम आपको समझ में है कि आएगी नहीं आई ये बताओ। अब जो हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आपके पेपर में आने योग्य हैं। वैसे तो पेपर एसएससी में आए हैं लेकिन आप सीख लीजिए, ठीक है, डरिएगा मत, ठीक है। चले बताएं इसका क्वेश्चन। अरे क्या नहीं दिख रहा, हमें साफ साफ दिख रहा है यार। रुक मैं देख लेता हूँ पावर क्वेश्चन। हाँ, 4 की पावर 50 साफ साफ हमें दिख रहा है। हाँ, 4 की पावर 50 प्लस 7 की पावर 50 जो है किससे डिवाइड करना है, 65 से डिवाइड करना है। तो शेषफल कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना शेषफल आएगा, ये क्वेश्चन लिखा है, बताओ। लगाओ क्वेश्चन, अरे लगाओ, हाँ सब पे मिलाकर क्वेश्चन कराएंगे, हमने सभी बता दिया आपको। बताएं क्या बनेगा इसका आंसर, उसमें दिख रहा था। ठीक, ये देखो, अच्छा मेरी बात सुनो, जो थर्मल थ्योरम पे नहीं है लेकिन उस पे है, अभी तुमको दिखाते हैं, ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे। सॉरी, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे प्लस ही है। चलो अच्छा देखते हैं, मेरी बात सुनो, 4 की पावर 50 प्लस 7 की पावर 50, ये किससे डिवाइड करना है, 65 से डिवाइड करना है, कुछ यही लिखा है। अब मेरी बात समझो, अब इसे हम लाएंगे फॉर्म में, अब देखो, अच्छा क्या इसे आप इधर देखो, क्या इसे आप यदि इसको 2 से भाग कर दें तो ऊपर कितना बनेगा, 25, 25 दूना 50 है तो लिखा है पावर में, कुछ गलत किए हैं, नहीं गलत है ना। इसके बाद प्लस, यहां पर भी 2 से भाग कर दें तो ये ऊपर भी कितना बचा है, 25, यही तो लिखा है, बटे कितना है। अब 4 की पावर, इस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा कि नहीं होगा, बनाना पड़ता, खिचड़ी पड़ी बनाई नहीं मिलती पेपर में। 16 की पावर 25 और प्लस 49 की पावर 25, कुछ बनता दिख रहा है, कुछ बना, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमेशा ए प्लस बी से कटेगा, नहीं समझ में आया। हमने उस फॉर्मेट में लाने की क्वेश्चन को जरूरत वो की है, ऐसा आप ये समझिए, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, उसको क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा तब इसका आंसर निकलेगा। खिचड़ी बनी बनाई नहीं थी, यहाँ पे बनाना था आपको, ठीक है भाई। एक यहाँ पे विषम संख्या है, यहाँ पर विषम संख्या है, आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सोचिए मन में, ए प्लस बी यानी 16 प्लस 49 65 होता है, यानी ये दोनों संख्याएं, ये जो यहाँ पे लिखा है ये पूरा कटेगा, और जब पूरा कटेगा तो शेषफल कितना आएगा, 0। चीजें बनानी पड़ती हैं, होती नहीं है, ऐसे ही नहीं, उसमें बढ़िया क्वेश्चन है ना, इसीलिए एसएससी में पूछा गया है। ठीक, चलें अगली क्वेश्चन पे। ठीक है, कभी कभार खिचड़ी बनी बनाई नहीं मिलती, बनाना पड़ता है, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन बढ़िया था कि नहीं, ठीक है, खिचड़ी बनी बनाई आपको पेपर में नहीं मिलेगी, तो रुकिएगा, क्वेश्चन हो गया चेंज। चलो इसको बताओ पहले,
भाजक जिससे आप भाग करते हैं, भाज्य बीच में, भागफल आता है जो उस साइड में, नीचे शेषफल। बताएं। बताएं जल्दी से। पांच आएगा जी। चलो देखते हैं। देखो यहां पे भाजक और भागफल का जो है, भाजक और भागफल का जो है वो रेशियो कितना दिया है? 3:2। यही तो दिया है। शेषफल कहो फिर। 3:। और इसके बाद क्या दिया है? भाजक और भागफल, भाजक और भागफल वो किस रेशियो में है? 7:12। यही तो दिया है। अब एक बात बताओ, रुक जाओ। क्वेश्चन एक है लेकिन यहां पे भाजक अलग अलग क्यों है, ये बात समझो। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इन दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 7 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा? 21। तो यहां पे 7 से गुणा और यहां पे 3 से गुणा, यही तो करोगे। तो ये कितना बनेगा? 7×21 और 7×2 14। और ये कितना बनेगा? 3×7 21 और 12 यही बनेगा ना। अब एक बात बताओ, भाजक यहां पे कितना है? 21। शेषफल कितना है? 14। और भागफल कितना है? 36। क्या आप संख्या नहीं याद कर सकते हो? याद कर सकते हो। ठीक है, भाजक हमारे पास हो गया, भाग यहाँ पे शेषफल दिया भी है 14, शेषफल 14 दिया भी है। तो क्या संख्या नहीं याद कर सकते हो? भाई संख्या कैसे याद करते हो? भाज्य कैसे पता करोगे? भाज्य कैसे पता करोगे? भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, यही तो होता है। ये संख्या निकल आएगी यहां से। तो संख्या कितनी निकलेगी? भाजक कितना है? भाजक कितना है? 21। भागफल कितना? 14। 36। और शेषफल यही तो है। तो बताओ ये संख्या कौन सी है? 770। सोच लो। 770 ये संख्या निकल के आई जो थी। अब इस संख्या को किससे विभाजित करना? 9 से। तो 9 से काटो तो कितना जाएगा? अब इस संख्या को 770 को 9 से विभाजित करना है। तो 9 सती 63, 9 अठी 72, एक बचेगा। ठीक है, 9 अठी 72, एक बचेगा। सॉरी एक नहीं बचेगा, 5 बचेगा। 50 होगा और कितनी बार जाएगा? 9 बचे 45। तो शेषफल कितना बचेगा? 5। यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। अच्छा क्वेश्चन था। चलें आगे। देखो क्वेश्चन करो तो अच्छे करो, ठीक है। और छोटे मोटे तुम तो उतना है जाने, तुम पढ़ने तेज हो। चलो चले आगे, आगे चले भाई। नोट कर लिया? अब ऑप्शन इधर सेट करेंगे, बीच में फंस जाते हैं। नोट करो जल्दी, बढ़िया नोट करो। लो बताओ। हाँ मेल सब मिले हैं एक में।
अरे पूर्णांक प्लस वाले सभी 1 2 3 4 धन पूर्ण, बताओ इट जाओगे भाई, बस का नहीं। लिखा है किसी धन पूर्णांक को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो अच्छा एक बात बताओ, वो संख्या जो है कह रहा है निम्नलिखित किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आएगा। तो एक बात बताओ, वो संख्या मिले तो पहले वो संख्या निकालोगे कैसे? ठीक है, वो संख्या कैसे निकालोगे? आप जानते हो कि 7 की गुणा किससे करोगे? 1 से। यही तो करते थे, यही तो करते थे भाई, ये संख्या निकालने के लिए यही तो करते थे, एक बार ले जाते थे। यानी 7 करना 7 3 10, तो यहाँ पे वो संख्या कितनी निकल के आई? 10। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है निम्नलिखित संख्या को 7 से विभाजित किया जाए, निम्नलिखित संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष पे कितना मिलना चाहिए? 0। तो यहाँ पे संख्या वो आई कितनी? हाँ, ये 3 कहां से आया है? अच्छा 2 है यहाँ पे, तो तुम काहे नहीं बताते हो? ठीक है, तो 7 करना 7 2 9, यानी संख्या बनी कौन सी? 9। कितनी बनी? 9 बनी। अब कह रहा है निम्नलिखित संख्या को 9, अब इसमें से संख्या वो है, अब n की जगह पे 9 रखोगे ना, ठीक है, तो 7 से विभाजित करो 0 शेष आए, 9 रखो, 9 5 14, यही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए वाला। समझे कि नहीं समझे? यही तो कह रहा था, पहले तो हमें वो संख्या प्राप्त करनी होगी जिस संख्या से वो संख्या यहाँ पे n की वैल्यू मिलनी चाहिए ना। तो n की वैल्यू आप जानते हो, हम मान लेते हैं एक बार गया शेषफल 2 आया, तो यहाँ पे वो संख्या कितनी थी? 9। यहाँ पे संख्या कितनी थी? 9। ठीक है, चले आगे बढ़े। बता एक अच्छा सा क्वेश्चन मेंस में आया है, एसएससी सीजीएल सेकंड टायर, टायर मेंस। टायर पे मत जाइएगा, अपने सोचिएगा। 3 कैसे? हाँ, अब इसमें तुमको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे अभी, इसमें तुमको हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे अभी। तो इसमें वो आप, अच्छा एक बात बताओ, आप 341 से विभाज्य संख्या निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते, देखो उससे भी लग जाएगा। अच्छा देखो मेरी बात समझो, लेकिन 5 शेष बचना चाहिए। तो आप ऐसा करो, हम बताएं, 1000 से 2000 के बीच में निकाल लो 5 से 341। अच्छा मेरी बात सुनिए, छोड़िए। अच्छा एक बात बताओ, 1 से लगाकर 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कटती हैं, और 3 से कटने के बाद 4 शेष देती हैं? 3 से कटने के बाद 4 शेष देती हैं। तो सबसे पहले हम 3 से कटने वाली संख्याएं देख लें। पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 6 है, तीसरी संख्या 9 है, चौथी संख्या 12 है, 15 है, और इसके बाद 18 है। ठीक, अब एक बात बताओ, शेष भी तो 4 लेना है, तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितनी हो जाएगी? 4 3 7। जब आप 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 शेष बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? इतना बताओ। इसमें 4 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 10। जब इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो एक ही शेष बचेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। 3 से डिवाइड करने, अच्छा ये देख लेते हैं, मेरी बात समझिएगा। इसके बाद 13, इसको 3 से डिवाइड किया तब भी एक बच रहा है, तो इसमें तो कहानी नहीं घटी। तो ऐसा करते हैं हम कुछ, इससे तो बना नहीं, तो ऐसा करते हैं हम, या तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लो, ये तुम निकाल पाओ 341 से डिवाइड होने वाले नंबर ऑफ टर्म, और या तो तुम ऐसा करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमको ये बताओ, जैसे 1 से लगाकर 20 तक हमें 5 से विभाजित संख्याएं निकालनी है, 5 से विभाजित संख्याएं निकालने दो। क्या आप उसको 20 को 5 से भाग नहीं करते थे? 5 चक्कू 20, ठीक है।
5 चक्कू 20, यानी 4 संख्याएं 20 तक 4 संख्याएं 5 से घटेगी। पहली 5, दूसरी 10, तीसरी 15 और चौथी 20। यही तो हुआ, यानी 4 संख्याएं होंगी। तो कुल मिला के यदि हम बात करें, और इसमें कह रहा शेष जो है 5 बच रहा है, तो इसमें 5 5 जोड़ दो, ठीक है। वो कुल मिला के कहने की जो मतलब हमारा ये है। अब देखो, अब कुल मिला के एक बात, क्या गुणा करा जो हाँ, अब पहले एक बात बताओ, 1000 से, इधर देखो, 1000 से 2000 के मध्य में कितनी संख्याएं 341 से विभाज्य होगी, बताओ ना पहले हमें। 5 होंगी। तो टोटल संख्याएं कितनी है? 2000। इसको 341 से डिवाइड करो, ये 5 बार लमसम लमसम में चला जाएगा। 5 गन्ना 5, 5 चक्कू 20, 5 ते 15 तो 17। ये लमसम 5 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2000 से विभाजित कर रही होंगी। यही तो बात हुई। 5 341 से, अरे 3 के मल्टीपल भी तो कहानी चलेगी, ठीक है। 341 से 1000 से, सॉरी 1000 नहीं, वो क्या बोलते हैं, 0 से लगाकर 2000 तक। 1000 से तो 1000 ही संख्याएं हैं, तो बीच का डिफरेंस 2000 कैसे आएगा? मेरी बात समझो। अच्छा एक बात बताओ, 1000 से 2000 के बीच में डिफरेंस तो 1000 का होगा, तो हमने 2000 लिखा है। यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा शुरुआती से। हाँ, 0 से 2000 यहां तक होगी ना संख्याएं 2000, और 2000 तक की 341 से डिवाइड होने वाली संख्याएं 5 होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? इसके बाद अब लेकिन शेषफल 5 भी बच रहा है। शेषफल 5 भी बच रहा, को छोड़ो उसको। अब इसके बाद 1000 से 2000 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? 341 से डिवाइड कितनी होंगी? 2 ही होंगी। 2 ही होंगी ना, एक जी, ठीक है। इसके बीच में 2 ही तो होंगी, ठीक है। 0 से लगाकर 2 होंगी, 2 होंगी ना, ठीक है। ये तो पूरा हमने कंसिडर किया। अब हम यदि बात करें 0 से लगाकर 1000 तक, 0 से लगाकर 1000 तक, देखो मेरी बात समझो, ये 0 से लगाकर 2000 तक है, ये 0 से लगाकर 1000 तक है। तो 0 से लगाकर 1000 तक केवल 2 संख्याएं जो कटेंगी वो 341 से कटेंगी, लेकिन 0 से लगाकर 2000 तक 5 संख्याएं होंगी जो 341 से कटेंगी। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन अब शेषफल जो है 5 बच रहा है। अब ये सोचो, देखो अब वहां पे वो लागू नहीं हो रहा था, लेकिन दिमाग में आपको ये रखना है कि जैसे कोई संख्या दे रही है, जैसे यदि हम बात करें, जैसे हम बात करें 8, ठीक, इसको 5 से भाग करें तो 5 करना 5, कितना शेष दे रहा है? 3 दे रहा है। इसका मतलब इसके 5 का, यदि यहाँ पे 5 होता तो पूरा पूरा कट जाता, 5 होता तो पूरा पूरा कट जाता, यानी यहाँ पे +3 करना पड़ेगा। उस संख्या में 5 + 3 ही तो लिखा है, ठीक है। तो यानी जो संख्याएं कट रही होंगी उसमें से +5 जोड़ दीजिए सब में, दिमाग में, ठीक है। तो शेषफल कितना, जो शेषफल 5 देंगी कि नहीं देंगी? वो संख्याएं देंगी ना। जैसे 341 का मल्टीपल जो होता है वो कितना होता है? 2 2 चक्कू 8, 2 3 6, 682, 682। यदि इसको 341 से डिवाइड करते तो पूर्णता कट जाता, कटता कि नहीं कटता? लेकिन जब आपने इसमें 5 जोड़ दिया तो क्या शेषफल 5 नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? मेरी बात समझिए, ठीक है। तो शेषफल 5 देगा कि नहीं देगा? देगा ना। तो इसी प्रकार से 0 से लगाकर 2000 के बीच में 341 से डिवाइड होने वाली संख्याएं 5 होंगी, और 0 से लगाकर 1000, उसने पूछा क्या है? 1000 से 2000 के बीच में। उसने पूछा क्या है? 1000 से 2000 के बीच में। ये तो हमने 0 से लगाकर 2000 के बीच में लिखा ना। 0 से लगाकर 2000 के बीच में 5 संख्याएं ऐसी होंगी जिनको आप 341 से डिवाइड करोगे तो 5 शेषफल देंगी। यही तो बात हुई। और इसके बाद 0 से लगाकर उसने पूछा 1000 से 2000 के बीच में, तो हम पहले, अब ये तो पूरे में है ना 0 से लगाकर 2000, इसमें 0 से लगाकर, यहाँ पे 0 से 2000 तक है। अब इसमें 0 से 1000 के बीच में इतनी संख्या निकालनी पड़ेगी, वो पीछे घटाना तो पड़ेगा जो हमने इंक्लूड किया है, या नहीं जाओगे भाई? जो हम सामान लेकर आए थे बाहर से, पड़ोसी का उसको दोगे तो ना, तभी तो आपके पास निजी सामान आएगा। तो वो जो 0 सम्मिलित हो रहा था 0 से 1000, उसको हमने निकाल लिया बाहर। अब इसको 341 से डिवाइड किया,
तो कितना आया 2, यानी कि 0 से 1000 के बीच में 341 से डिवाइड होने की संख्या कितनी होगी 2। अब इसमें 5 जोड़ दो कि जो संख्या डिवाइड होगी शेषफल 5 देगी कि नहीं देगी, देगी ना, मेरी बात समझ रहे हैं। तो कुल मिला के यहां से यहां तक 5 संख्याएं हैं और यहां से यहां तक 2 संख्याएं हैं, ऐसी वो संख्याएं जिनको आप 341 से डिवाइड करोगे तो 5 शेषफल देंगे, यही तो कहने का मतलब है हमारा, ठीक है। तो कुल मिला के वो पूछ रहा था कितनी संख्याएं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3। तो वही 3 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 341 से विभाज्य करने पर 5 शेषफल देंगे। देखो कॉन्सेप्ट समझिएगा, इस पे मत जाइएगा, इस पे मत जाइएगा, समझने की कोशिश करिएगा, इस पे मत जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब जिनको डर लगता है ये सीखने में, अब देखो इन्होंने बहुत अच्छा सिलेक्शन किया, उससे भी बढ़िया, ठीक है। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे जैसे बड़े कॉन्सेप्ट कैसे पेपर में हैंडल करेंगे। हो सकता है वो बहुत बड़ी संख्या दे दे, 1000 से लमसम 30 40 50 हजार, तो इतना गुणा नहीं कर पाओगे। यहाँ पे छोटा था तो आपने कर लिया, ठीक है, यहाँ पे छोटा था तो आपने कर लिया। अब 1000 से कह देता 50,000 के बीच में, तब क्या करते, तो क्या गुणा करते बैठ के, इतना समय नहीं है, तो फिर आपको यही तरीका लगाना पड़ता, ठीक है। आओ इनका भी हम आपको तरीका बता देते हैं, भैया ने लगाया वो भी सही है जो, ठीक है। अब देखो हाँ, 1000 से 2000 के बीच में 341 के से विभाजित 5। अब बात बात बताओ, 341 को भगाओ आगे, 341 को गुणा किया 2 बार तो कितना आया था, 3 से किया 3 3 9 आएगा, यहाँ पे 3 चक्कू 12, क्या 3 से 341 की गुणा 3 से गुणा करोगे 10 23 आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब हम इसमें फंसने लगे 1000 और 2000 के बीच में, आ गए कि नहीं आ गए, 1000 2000 के बीच में 123 आया, ये 123 वो संख्या 341 से कट रही है, लेकिन इसमें 5 जोड़ दो, ये संख्या कौन सी बनेगी 100, ये बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी ना, बनेगी। इसके बाद 341 की गुणा 4 से करिए तो कितना आएगा, 4 गन्ना 4, हाँ 13 64 यही आएगा। अब इसमें 5 शेष बच रहा था, 5 जोड़ दीजिए तो 1369 यही होगा। इसके बाद 341 की गुणा 5 से करिए, 1705, इसमें कितना जोड़ दीजिए 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1710। इसके बाद अगली संख्या जहां लिखोगे, अगली संख्या जहां लिखोगे कहां पहुंचा देगा 20 के ऊपर, 20 46 आएगा ना, लेकिन हमको तो 2000 के मध्य में ही बताना था ना, खेला खत्म, ठीक है। तो ये संख्याएं होंगी, 3 संख्याएं होंगी, कौन कौन सी, 1028, 1369 और 1710। ये 3 संख्याएं ऐसी होगी जो 341 से डिवाइड करने पर हमेशा 5 से देंगी। पल्ले पड़ा, चले आगे, नोट हो गया, चले भाई, नोट कर लिया, इधर नोट करना है, चलो बताओ क्या आएगा आंसर। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी कौन सी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 100, ओ सॉरी सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100। अब इसके बाद देखो, इसके बाद कौन संख्या आएगी, हाँ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है कि नहीं है। इसके बाद 101, क्या 101 अभाज्य नहीं है, किसी के पहाड़े में फंसती है, नहीं यही संख्या है। अब इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करना है, जो कि यन है इसको 13 से विभाजित करना है, 13 से काटो काटो, 13 8 104, तो 8 कितना जा जाएगा, 13 7 91, तो कितना शेष बचेगा, ये भी 4 सेकंड में आया है, डरिएगा मत, ठीक है, ये भी मेंस में पूछा गया है, दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन लग जाएगा, और दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर
समझदार तो तुम हो, इसे मैनुअल करो रिमोट से। चलें आगे। किसको किसको नहीं समझ में आया? भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, इसके बाद बढ़ो अभाज्य संख्या की तरफ, तो इसके बाद 101 पे पहुंचे, सबसे तो पहले ही मिल गया, बढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, चलें आगे। बताएं। आए बताओ। ऑप्शन नंबर डी, दिखाओ। ऑप्शन डी आ गया है, दिखाओ फिर। मानने से कुछ नहीं होता जिंदगी में ना, लगाओ। लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या के 1/7 है, यही तो लिखा है। देखिए, हम मान लेते हैं वो संख्या जो थी, पहले हम संख्या मानते हैं। संख्या कैसे मानी जाती है, आओ देखो। y प्लस का 10x, इसके बाद सैकड़ा में है तो 100z, यही तो संख्या बनती है, यही तो संख्या बनती है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे 53 लिखा है, ये 53 कैसे बना है? ये तो 3 आ गया, इसमें 10 से गुणा किया गया तभी 50 आया है, इसमें 10 से गुणा किया गया तभी तो 50 आया है, वही तो हमने लिखा है। यही तो लिखी संख्या, संख्याएं ऐसी तो बनती हैं। जैसे यहाँ पे 76 लिखा होता तो यहाँ पे प्लस का फिर 100 करना पड़ता, इसमें 100 से गुणा 6 की करते तब 600 आता, तो 600 प्लस का 50 प्लस का 3 तभी तो बनता 653। यही तो होता है हिसाब किताब। इकाई दहाई सैकड़ा पढ़े हो ना? क्या लिखा है? ठीक है, मिटा दें ये हमें समझाने के लिए था, ये मुझे समझाने के लिए था। अच्छा यो मामला है, हम धीरे धीरे दूसरा पेन चला रहे थे, चलो इसीलिए हम राइटिंग का है बन रही है। अरे अवार्ड न बनेंगे, राइटिंग बननी चाहिए, हमको राइटिंग नहीं बनती, हमको मजा नहीं आता काम करते हुए। यही होगा, ये संख्या मान ले इकाई। अरे मानना पड़ेगा, ऐसे क्या मान लोगे इसमें बताओ। ठीक है, हमने इकाई का अंक y माना और दहाई जो है उसे यक्ष माना, यही तो माना। अब क्या कह रहा है, यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या के 1/7 है, अब अंकों का योग करना है, उस संख्या के अंकों का 1/7 है, अंकों का योग उस संख्या के अंकों का 1/7 है, यदि इसका 1/7 है, ये 7वां हिस्सा तो इधर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तभी तो बराबर में दोनों पक्ष आएंगे। हमको ये बताओ, जब भाई इधर कम था, इसको बराबरी की स्थिति में लाना था, तो क्या इसको 7 से गुणा नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? करोगे ना। इसके बाद दूसरी लाइन क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। ये है इकाई का अंक और ये है दहाई का अंक। इकाई का अंक दहाई के अंक से, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, बराबर करने के लिए ये दहाई का अंक हो गया। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, यदि ये 4 कम है तो ये 4 ज्यादा होगा, तो इधर 4 जोड़ दो, बैलेंसिंग में आएगा नहीं आएगा?
हम बैलेंस कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, इस हम चीजों को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमारे पास दो समीकरण बन गए, अब हमारे पास दो समीकरण बन गए। अब इस समीकरण को ऊपर हल कर लो, पहले इसको हल करोगे तो ये कितना आएगा, 7x माइनस 7y, 7x माइनस का 7y। अब चाहे आप x की जगह पे वैल्यू रख लो, चाहे आप x की जगह पे वैल्यू रखो, हम हल ही कर लेते हैं। 10x प्लस का y प्लस का 7y प्लस सॉरी 7x प्लस का 7y, यही होगा, यही होगा ना। अब एक बात बताओ, इसको उल्टा पलटा करते हैं, ये इधर लाओ तो ये हो जाएगा 3x, होगा कि नहीं होगा, और ये क्या 6y नहीं होगा। तो ये पूछा क्या है, 3 दूनी 6 कर लेते हैं, तो x बराबर 2y, x बराबर 2y। तो एक बात बताओ, x बराबर 2y है और x की वैल्यू वहां पे कितनी है, y प्लस 4, y प्लस 4, तो क्या यहाँ पे मान रख दें y प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 2y, y प्लस 4 लिखा ना, y प्लस 4, इसको इधर खींच के ले जाओ, इसको उधर खींच के ले जाओ इस वाले कक्ष को, तो क्या y बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, y की वैल्यू 4 आएगी, y की वैल्यू 4 आई कि नहीं है ये बताओ, आ गई ना, y की वैल्यू 4 आ गई तो x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, इस समीकरण से दूसरे से, x की y की वैल्यू 4 जहां रखोगे x की वैल्यू कितनी आएगी 8, इस समीकरण में रखो ना, नहीं समझ पा रहे हो, x की वैल्यू कितनी आएगी 8, यही तो आएगी। तो अब एक बात बताओ, संख्या बनी कौन पर, संख्या तो निकालो, उस संख्या को तो निकालो पहले। तो संख्या हमने ये मानी थी 10x प्लस का y, तो 10x यानी 80 और y कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा 84, यानी वो संख्या कितनी थी 84। लेकिन अंकों को उलट दिया जाए तो कितना होगा, यही होगा। अब इसको किससे विभाजित करना है, 7 से, तो 7 छंग 42, कितना बचेगा 6 बचेगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन, ये देखो लगा है, डरिएगा मत, सीखने पे जोर कीजिएगा। अरे टाइम नहीं लगेगा, जब करोगे 2-3 बार तब, अब हमारे पास तरीका नहीं था, हम करते क्या, पहले नोट करो। क्वेश्चन बढ़िया था कि नहीं ये बताओ, सब तो छोड़ो, कहो यूपी पुलिस ने ऐसे पेपर बना दिया तब, अब ऐसे बनेगा तब क्या करोगे, हाँ तब तो कुआं में कूद जाऊंगी, हाँ वह गाना याद आएगी, बीड़ी जले जिगर से पिया, हाँ क्यों, वही गाना याद आएगा, गजबर पानी ले चली, है और का, अच्छा ठीक, तुलसीदास, तुलसीदास कैसे बने पता है, अच्छा बाद में बनोगे, अच्छा चलो ठीक है। अब समझो कहानी, हम मान लेते हो संख्या y प्लस 10x है, संख्या का निर्माण तो जान जाते हो कैसे होता है, छुट्टू पर सिखाया गया था, हाँ ठीक है, y प्लस का 10x ये संख्या हमने मानी, ठीक है। अब ये पहली लाइन कह रहा था कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या के 1/7 है, दोनों संख्या के अंकों का योग, अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या के 1/7 है, ये 7वां हिस्सा है, तो इधर 7 से गुणा करोगे दोनों बराबरी पे नहीं आ जाएंगे, मेरी बात समझ रहे हो। इसके बाद दूसरी लाइन कह रही है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है,
इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, यानी ये 4 ज्यादा है। यदि इसको बैलेंसिंग करना तो ये 4 जोड़ना पड़ेगा, बराबर हो गए। ये दोनों कंडीशन समझ में आई। अब फिर दोनों समीकरण को हमने सॉल्व कर लिया। जब हमने इस समीकरण यहां पहले वाले समीकरण को सॉल्व करना शुरू किया तो यहां पे x प्लस 2 आया, 2y आया, x प्लस x बराबर 2y आया, और यहां पे x की वैल्यू कितनी दी गई थी, y प्लस 4। इसको उठा के यहां पे पुट कर दिया। जब यहां पे पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई, 4। जब y की वैल्यू 4 आई, तो यहां पर y की वैल्यू 4 पुट करो तो x के बराबर 8 नहीं आएगा। तो दोनों हमें पता चल, x भी पता चल गया, y भी पता चल गया। तो हमने जो संख्या माइनस में जाके पुट कर दिया। तो x की वैल्यू जब 8 रखोगे तो 80 नहीं बनेगा, दहाई वाला अंक, और इकाई पे y रखोगे तो 4 नहीं होगा, तो क्या 84 नहीं बनेगा। अब इसके बाद कह रहा है अंकों को उलट दिया जाए, तो अंकों को उलट दो तो 48 नहीं बनेगा, और 48 को फिर किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस मेंस में आया है, इतना आसान भी नहीं हो सकता। चले आगे, बताओ, ये भी मेंस में आया, कर लो और रिमाइंडर थ्योरम खत्म कर दें। क्वेश्चन बदला हुआ है, चलिए समझिए। कह रहा है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या n है, ठीक है, जो 3, 4 और 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 और 4 शेष देता है। अब मेरी बात समझिएगा, जब इसको इससे विभाजित किया शेषफल कितना दे रहा है, 1। 4 से विभाजित किया जाता है 2 देता है, और 6 से विभाजित किया जाता है 4 शेष देता है। कोई ऐसी संख्या होगी, कोई ऐसी संख्या होगी। अब एक बात बताओ हमें, इनके बीच का डिफरेंस देखो समान है, ठीक है, भाजक और शेषफल के बीच का डिफरेंस है समान, 2, 4 और 2, 2 और 6 माइनस का 4, 2 दिख रहा है, सभी का अंतर समान दिख रहा है। अब मेरी बात समझिएगा, लेकिन घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, ठीक है, सबका अंतर बराबर आ रहा है। अब मैं एक बात बताओ, 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, क्या बताएंगे हमें, 12। इसका मतलब 12 का कोई मल्टीपल है, कोई 12 का मल्टीपल है जिसको आप 3, 4 और 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्रमशः 1, 2 और 4 देगा। अब वो संख्या निकालो, तो हम वो संख्या 2 अंकों तक ले जाना है, लेकिन बड़ी से बड़ी, तो 99 से कम होगी या 99 हो सकता है। तो 12 का मल्टीपल बताओ, 99 के पहले वाला, 12 ठीक 96, यहां पे 8 रखा, ठीक है, यहां पे 8 रखा, और क्या कह रहा है, 2 शेष दे रहा ना, तो देखो अंतर घटाने पे आ रहा ना 2, तो यहां पे 2 घटा दीजिए, यहां पे 2 घटा दीजिए, तो 12 ठीक 96, और 96 से 2 जाएगा 94, यानी 94 वो संख्या है जिसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो 1 शेष देगा। देखो देखते हैं, 3 त्याय 9, 3 करना 3, 1 शेष बचा। इसके बाद 4 से करते हैं, 4 दूनी 8, और बचेगा 1, 4 त्याय 12, 2 शेष बचा। इसके बाद 6 से करते हैं, 6 करना 6, 3 बचेगा, हो जाएगा 34, 6 36, यानी 6 पंचे 30, 4 शेष बचा। क्या वही संख्या निकल के आई, आई कि नहीं आई, जो हम आपसे कहना चाहते थे। अब मेरी बात समझो, वो संख्या जो हमने निकाल ली, अब क्या कह रहा है, इसको 5 से विभाजित करना है, तो इसको 5 से कर दीजिए, ठीक है, तो 5 करना 5, कितना बचेगा 4, 5 ठीक 40, कितना शेष बचेगा, ठीक है। चले आगे, ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, चले आगे। देखिए डरिएगा मत, ठीक है, टायर फर्स्ट हो चाहे सेकंड, टायर टायर होता है, हाँ हाँ, ठीक है, टायर टायर होता है। अब भाई, ठीक है, बढ़िया हिसाब किताब लेना चाहते हो कि जो है बढ़िया मारुति कार लेना चाहते हो शादी में, तो यही तैयारी करनी पड़ेगी, आगे आपकी इच्छा। हाँ हाँ, ज्वाइंटर ले आओ, चलो अच्छा, आगे चलते हैं, ठीक है। अब बढ़िया भैया जो चाहते हो कि बढ़िया बढ़िया बीबी मिले, आए बढ़िया बढ़िया पति मिले, तो भाई पढ़ाओ हनिके, आए
काहे कंपटीशन हो जाए? अच्छा, कंपटीशन हो जाएगी। हाँ, ये तो बात गलत है, सही कह रहे हो तुम हो। ठीक है। हाँ हाँ, किस्मत से ना है, पढ़े जने बहुत सारे तुमको दिखा दें सरकारी नौकरी वाले। ठीक है, तो कुल मिला के ये जिंदगी में ये मत समझो कि तुम सोचते हो कि हमारा चेहरा चमचमा रहा है तो हमें बढ़िया मिल जाएगी, संभव नहीं। ठीक है, क्योंकि आजकल के दौर में चमचमाते चेहरे से नहीं मिलती है बढ़िया। ठीक है, आपका भविष्य चमचमाता हुआ दिखाई पड़े, आपकी जेब में गड्डी हो, ठीक है, तभी आपको कुछ मामला मिलेगा। बताएं, ये इंटू लिखा है, ये गुणे है। अब तुम जानो क्या लिखा तो है। हाँ, भाग करने पर 34 से ये गुणा पिट जाओगे भाई। आंसर 34 से कम आएगा, ये चीज दिमाग में रखिए। पहली बात, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड किया जाएगा शेषफल उससे कम आता है हमेशा, चाहे आप हमेशा करिए भाग को, शेषफल हमेशा कम आएगा। ठीक है, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। हमारे पास संख्या ये लिखी है 75 गुणे 73 गुणे 78 और गुणे 76, यही तो लिखा है। गुणा नहीं करना, 34 से करना है ना। अरे किससे काट दें, किसी पहाड़ से कट रहा है? कहाँ कट रहा है? काहे काटे हैं, हम कहीं काट देंगे। आओ, 34 दूना कितना होता है? 72। यहां से शेषफल कितना बचेगा? 3। इसके बाद यहां पे 1 बचेगा, यहां पे कितना बचेगा? 5 नहीं 6। 34 दूना 72। ओहो, 2 मिनट रुकेगा। हाँ, 34 दूना कितना होगा? 68। हाँ सॉरी, हाँ 68 होगा तो कितना आएगा यहाँ पे? 7। इसके बाद शेषफल बताओ हमें। 68 यानी 10, और इसके बाद 8, इसकी गुणा आप करा लो। 10 से 350 35 गुणे, अरे अभी भी डर लग रहा है, टेंशन ना लो, आओ। अरे रहने दो, रुको, आओ देखो, और करो, अभी भी डर लग रहा है। तो 34 अगर ना 34, एक बचेगा शेष, और 34 दूना कितना था? 68। 68 कितना बचेगा? 12। तो शेषफल कितना बचेगा? किधर एक बचा था? तो गुणा तो करा दी। शेषफल हमेशा 34 से छोटा आएगा। ठीक, बढ़े आगे। कर पाए? और यांत्रिक रूप में समझो, 8 गुणे 9 गुणे 10, इसको डिवाइड करना है 7 से। बताओ कितना आएगा शेषफल। ये तो कर सकते हो, ओरली भी हो, लेकिन इसको लागू करो उस पर। किसी का बेस नीचे से बनता है। ठीक है, अब देखो 7 करना, 7 एक बचेगा, 2 बचेगा और 3 बचेगा, तो 6 ही आएगा। अब चाहे आप कर लो। ठीक है, 10 दाम 90 और 9 ठी 72, 720। इसको 7 से डिवाइड करके देख लो। 7 करना 7, कितना बचेगा? 20 उतरेगा। 7 करना 7 और 7 दूनी 14, तो 6 ही नहीं आएगा, जो ऊपर आ रहा है जो नीचे आ रहा है। ठीक, चले आगे। करे रहो। क्वेश्चन बदले हुए हैं, डरिएगा मत।
भागफल इधर का, हे प्रभु जगन्नाथ हम इसीलिए कहते हैं छोटे बच्चों को पढ़ाया करो, खुद तो सीखोगे। बताएं। आया। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। भाग संबंधी किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है, इसका कितना है? 6 गुना। यही तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग कह रहा है। ठीक, भाजक भागफल का 6 गुना है। ठीक, इसके बाद कह रहा है तथा शेषफल का 3 गुना है, तो इसका कितना है? 3 गुना। यही तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग है, इसका यही तो है। अब ये संख्या होगी कौन सी, इस पे ही तो फोकस बार बार क्वेश्चन कर रहा है। तो ये दोनों संख्या दो तो अलग अलग नहीं हो सकती हैं, तो इस दोनों संख्याओं का एलसीएम ये संख्या होगी। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना बनेगा? 6। 6 बनेगा नहीं बनेगा? तो इसका 6 गुना है, यानी 6 करना 6, यहाँ पे क्या 1 नहीं आएगा? तभी तो इसका 6 गुना ये होगा। और ये 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे 2 होगा, तभी 2 3 6 होगा। यही बात समझ में आई। अब इसके बाद कह रहा शेषफल 40 है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे शेषफल कितना है? 2। तो ये कितने गुना है? 20 गुना है। तो ये भी 20 ही गुना होगा और ये भी 20 ही गुना होगा। तो ये कितना आएगा? 120। कितना आएगा? 120। ठीक है, तो कुल मिला के 120 ये। अब इस ये संख्या कैसे ज्ञात करते थे? भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल, यही तो याद करते थे। तो एक बात बताओ, भाजक कितना है? 120, यही तो है। भागफल कितना है? 20 और शेषफल कितना है? 40। तो 12 दूनी 24, 14 2440, ऑप्शन नंबर बी। नोट करो, सीखने का प्रयास करो, और नहीं यहाँ पे सीख जाते हो तो वीडियो अपलोड हो जाती है, घर पे पढ़ा करो। ठीक है, जब तक आपके दिमाग में नहीं घुस जाते हैं। आज ये क्वेश्चन आपके लगने, कल पूछेंगे दोबारा इसी से कोई ना कोई क्वेश्चन। चलें आगे। आए, चले रहो। नहीं, 14 स्लाइड में क्वेश्चन है। चलो अच्छा, एक बता दो आखिरी वाला ये। बीबी लिया है बढ़िया। हाँ, जब हम पैसा ना भागे भागे घूमी हो। चले, हो गया। क्या लिखा है? 622 को 13 से, तो बता दो। एमटीएस में पूछा गया है। नोट कर पाई थी वाला क्वेश्चन आप? इससे नोट कर लिया करो, आप वहां मत देखा करो। ठीक है, इम्मा देखो, इम्मा इसकी फीस अलग से लगेगी। हाँ, 50 रुपया अलग। ठीक है, अरे कोई डिवाइड कर पाया कि नहीं? हाँ, कितना? कॉपी करके दिखाओ, अपनी कॉपी थोड़ा सा कॉपी करके दिखाओ। नहीं, डिवाइड अपनी कॉपी करके दिखाओ। क्या 91? 622 लिखा है। अरे वो हम आगे काट दिया ना, वो घटाए दे रहा ना, 102 बचा रहा है। हाँ 102 बचा रहा है, 102 हाँ काट दिया। हाँ, ठीक। देखिए, 13 चक्कू 52, कितो बचा? 102। 13 7 91, कितना आ रहा? लड़कियों बताओ। ठीक है, 11 ही आ रहा है, इतना ही रखते हैं। ठीक है भैया, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।